अच्छा बच्चों, कल हम लोग ने न्यू ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट किए थे। तो हम लोग ने क्या क्या देखे थे? डॉबर्नियर ट्राइड्स देखे थे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखे थे। अब हम लोग जाएंगे मेंडेलियू। अब ये मेंडेलियस कौन है? मेंडेलियस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इसने पीरियोडिक टेबल को डिस्क्राइब किया। ओके। अब पीरियोडिक टेबल को जब डिस्क्राइब किया तो उसने सबसे पहले मेरिट और डीमेरिट दो चीज एक्सप्लेन किया। मेरिट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? मेरिट्स मतलब बोले तो क्या? मेरिट्स मतलब होता है पीरियोडिक टेबल बनाने के क्या क्या फायदे, क्या क्या चीज़ें ठीक लगी उनको, जो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हुआ। और डीमेरिट्स का मतलब क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल बनाए बाद क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आने लगे, उसको होते डीमेरिट्स। अब इधर जो मेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में, साइंस इज अ progressive, there is a freedom in the science to revise the old influence by using more advanced means and methods of doing experiment. These characteristics of the science are clearly seen in the Mendeleev periodic table. While applying the law of the properties of the elements are periodic function of their atomic masses to all known element, Mendeleev arranged the elements with a thought that the information available till as now final, but it could change. अभी तक हम लोग ने जो फाइंड आउट किए वो इन्फॉर्मेशन ठीक है, बट उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल हर बार चेंजेस आता है। शुरुआत में जब फर्स्ट पीरियोडिक टेबल बनाता है उसमें कम एलिमेंट्स थे, क्योंकि हर 2-3 साल के बाद न्यू एलिमेंट क्या होने लगे, डिस्कवर होने लगे। अब तक हमने कितने एलिमेंट डिस्कवर कर चुके? 118 एलिमेंट, यस और नो? तो 118 एलिमेंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है। अब 118 एलिमेंट को इन्होंने पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑलरेडी क्या किया है? अरेंज किया है। उससे पहले जो पीरियोडिक टेबल बना था तो उसमें 118 एलिमेंट नहीं थे, उससे कम थे। उससे पहले भी उससे कम थे, बराबर। तो बार 2-3 बार पीरियोडिक टेबल क्या होगा? चेंज हो गया। ठीक है। तो इसके बाद क्या बोला सर? देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेंडली पीरियोडिक टेबल डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग मेरिट्स। मेंडली पीरियोडिक टेबल ने क्या करा? मेरिट्स बनाए। क्या क्या मेरिट्स? पहला मेरिट है एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वर रिवाइज्ड। एटॉमिक मासेस ऑफ सम मतलब जो पहले एटॉमिक मासेस थे उसको चेंज किया। रिवाइज मतलब चेंज करना। ठीक है। पहले एलिमेंट डिस्क्राइब नहीं हुए थे, डिराइव नहीं हुए थे, बट उसको लोग ने प्रेडिक्शन ला के एटॉमिक मास बता देते कि ये एलिमेंट का इतना एटॉमिक मास होगा। बट बाद में जैसा एलिमेंट डिस्कवर होगा तो मालूम पड़ा हुआ एटॉमिक मास नहीं है, कुछ और है। तो रिवाइज कर दिए, चेंज कर दिए, बराबर। तो पहला मेरिट क्या है कि एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट वर रिवाइज सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेसेस इन दी पीरियोडिक टेबल इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल द प्रीवियसली डिटरमाइंड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम एक एलिमेंट है, उसका पहले क्या डिटरमाइन किए थे, कंसिडर किए थे? उसका मास क्या होना चाहिए? 14.09। बट इट वाज चेंज टू करेक्ट वैल्यू, तो कितना हो गया इसका? 9.4। एंड बेरिलियम वाज प्लेस्ड बिफोर बोरॉन। तो पहले क्या थे? कुछ कुछ एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे और कुछ कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उस जगह पे वैकेंट प्लेसेस रखे थे। क्या रखे थे? फॉर एग्जाम्पल मैं बताता, अभी एलिमेंट ए डिस्कवर हो गया, बी डिस्कवर नहीं हो गया, सी डिस्कवर हो गया और डी डिस्कवर हो गया। तो ए और सी के बीच में एक गैप हमने रखे। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है उसके बाद दूसरा कुछ ना कुछ मास वाला एलिमेंट मिलेगा, बट हमको पता नहीं। बट हमको सी मिल गया, पर ए और सी के बीच में हमने क्या रखे? जगह बी के लिए खाली रखे। तो उसको हम लोग ने, जो साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने एक अजम्पशन लगाया था कि एटॉमिक मास इतना होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर इतना होना चाहिए। उस हिसाब से उन्होंने उसको प्लेसेस को वैकेंट रखे थे, तो उसी को बोलते हैं रिवाइज्ड। ठीक है। तो बाद में चेंज हुआ। तो इधर टेबल भी दिया है, हम लोग टेबल से भी देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट को चेंज किया गया। ठीक है। सेकेंड, पहला मेरिट समझा सबको? ओके। पहले मेरिट में क्या है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स को चेंजेस किया गया। ओके। एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को चेंजेस किया गया, एलिमेंट को नहीं चेंजेस किया। एलिमेंट वही था, नाम मालूम था उनको बेरिलियम रखना है, बट उनको डिस्कवर नहीं किए थे। डिस्कवर करे बाद, प्रैक्टिकली करे बाद मालूम पड़ेगा मास कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, डेंसिटी कितना है, बराबर। अब उसके बाद सेकेंड, मेंडली केप्ट द वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। कुछ कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो गए थे। हम लोग कौन सी सेंचुरी की बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट 18th सेंचुरी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ईयर सेंचुरी, क्योंकि अभी तक तो पूरे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके। अभी कोई वैकेंट प्लेसेस नहीं है पीरियोडिक टेबल में, टोटली फुल है। सो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्रीवियस थिंग। ठीक है। सो 3 ऑफ दिस अननोन एलिमेंट वर गिवन टू द नेम एका बोरॉन। बोरॉन पता था, बोरॉन के लेफ्ट में एलिमेंट क्या नहीं पता, तो एका नाम डाल दिए थे। बोरॉन हमें पता है, बोरॉन के लेफ्ट वाला नहीं पता, बोरॉन के राइट वाला नहीं पता। ठीक है। तो बोरॉन का नेबर है, कोई एलिमेंट है, तो वो नेबर का नाम नहीं पता, तो हमने क्या लिख दिया? एका बोरॉन। ठीक है। तो एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाजू में भी खाली जगह है। एल्यूमिनियम पता है, एटॉमिक एटम डिस्कवर हो गया, एलिमेंट एल्यूमिनियम, बट एल्यूमिनियम के बाजू वाला डिस्कवर नहीं है, तो उसका नाम क्या रखेंगे? एका। तो ई के ए, इसका मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम के रिलेटेड रहेगा, कुछ अलग एलिमेंट रहेगा बट एल्यूमिनियम के जैसा रहेगा, करके एका। एंड एका सिलिकॉन, जो सिलिकॉन के बाजू में, फ्रॉम दिस नेबर्स, देख लिखा
known neighbors and their atomic masses were indicated as 44, 68, 72. मतलब हमको बोरॉन पता है बराबर, बट बोरॉन के बाजू में 2 मिनट देखो, हमको बोरॉन एलिमेंट पता है बट बोरॉन के बाजू में जो एलिमेंट है वो नहीं पता। एल्यूमिनियम पता है बट एल्यूमिनियम के बाजू में कौन सा एलिमेंट है वो नहीं पता। ओके, सिलिकॉन पता है तो सिलिकॉन के बाजू में जो एलिमेंट है वो नहीं पता, ऐसा एक ऑर्डर रहता। तो ये सबके नाम क्या लिखे, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। और इनके एटॉमिक मासेस जो है वो कैसे डिस्कवर किए इन्होंने, देखो इनके एटॉमिक मासेस को इंडिकेट किए 44, 68 एंड 72। इसको डिस्कवर किए, इसका 44 रहेगा, 68 रहेगा और 72 रहेगा, ठीक है रिस्पेक्टिवली। नॉट ओनली दिस बट देयर प्रॉपर्टीज वर आल्सो प्रेडिक्टेड, उनकी प्रॉपर्टी को भी प्रेडिक्ट किया गया। प्रेडिक्टेड लिखा है उधर देखो, प्रेडिक्टेड वर्ड मतलब बोले तो नॉट एक्चुअल, वी हैव जस्ट प्रेडिक्टेड क्या इतना हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। बाद में इसको डिस्कवर करवा उसका नाम मालूम पड़ा, देखो जो एका बोरॉन था उसका नाम क्या मिला एक्चुअल नेम, देखो ऑन दिस एलिमेंट वर डिस्कवर्ड एंड नेम्ड एज स्कैंडियम। तो एका बोरॉन का नाम क्या मिल गया, Sc, ठीक है। एका एल्यूमिनियम का नाम क्या मिल गया, गैलियम। एंड एका क्या था, सिलिकॉन का नाम क्या मिल गया, जर्मेनियम। डिस्कवर हो गए बाद में एलिमेंट, उनके नाम भी मालूम पड़ गए, ठीक है समझा मोहम्मद। Respectively, the properties of this element match well with those predicted Mendeleev. See the table. Due to this, all the work convenes about the importance of the periodic Mendeleev's periodic table, and this method was classified of the was accepted immediately. ठीक है, अब इसको टेबल थ्रू बता रहे, देखो इसके अंदर अगर तुम देखो टेबल के थ्रू बताया, इफ यू सी देखो टेबल दिया है। अब टेबल में तुम देखो चीज बताता हूँ, एटॉमिक मास है बराबर। अभी एटॉमिक मास का एक्का एल्यूमिनियम मैंने जो नाम दिया था कितना था 68, बाद में उसका नाम डिस्कवर हो गया तो नाम किसका, इसका एटॉमिक मास कितना मतलब पड़ा 69%। तो नियर अबाउट मैंने जो प्रेडिक्शन लगाया था वो नियर है कि नहीं, मैंने प्रेडिक्शन क्या लगाया था, ये प्रेडिक्टेड एलिमेंट मैंने प्रेडिक्शन लगाया था जो साइंटिस्ट था 68 लगाया था। बाद में जैसा एलिमेंट डिस्कवर हो गया और उसको मेजर करें तो कितना वाला पड़ा 67, 69.7। इट इज नियर अबाउट टू दैट, यस और नो, नियर है कि नहीं है। उसी तरह डेंसिटी, तो उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया था वो एलिमेंट का, कौन से एलिमेंट की बात करें हम, एका एल्यूमिनियम, जिसका जो नाम क्या मालूम पड़ेगा बाद में, गैलियम। हम लोग ने प्रेडिक्ट किए थे उसका नाम एका एल्यूमिनियम, बाद में डिस्कवर हो गया जिसका नाम क्या पड़ा, गैलियम। डेंसिटी 5.9 था, 5.94 अप्रोक्सीमेटली से प्रेडिक्ट किया गया। मेल्टिंग पॉइंट लो इधर 30.0, 30.2। फॉर्मूला फॉर क्लोराइड ECl3, ई मतलब एका एल्यूमिनियम, तो ई की जगह पे जी आएगा, जी मतलब गैलियम। गैलियम के नाम से जो उसका नाम है उस सरफेस को सिंबलाइज किया जाता है। इधर एका एल्यूमिनियम तक करके ई लिखे, ई स्टैंड फॉर एका, बट इधर गैलियम नाम हो गया था Ga आ गया Cl3 से। इसका फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड E2O3, इधर आ गया Ga2O3। इधर नेचर ऑफ ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब ये भी सेम था उनका, इनका जो नेचर था वो भी उन्होंने क्या सेम करे प्रेडिक्ट, और वही मिला, यस और नो। सो दिस इज द टेबल, इट शोज दैट whatever the predicted elements they have considered, and after discovering the element the values are near about it, yes or no, this is called prediction, yes or no। अभी थर्ड क्या है देखो इधर, understood this thing clear, yes sir। now we'll proceed with the third। there was no place reserved for noble gases, नोबल गैसेस के लिए कोई प्लेस रिजर्व नहीं किए थे, क्योंकि वो टाइम पे गैसेस एलिमेंट है पता ही नहीं था लोगों को, क्योंकि जो चीज दिखने की वही चीज को बिलीव करने के पहले को, जो चीज दिखने की नहीं उसको बिलीव करने का क्या। अभी हम लोग बिलीव करते एयर दिखता नहीं बट है, ऑक्सीजन दिखता नहीं बट है क्या नहीं, ठीक है। तो गैसेस भी दिखने की नहीं तो लोग बिलीव नहीं करने के गैसेस भी एक एलिमेंट हो सकता है, तो इसलिए वो टाइम पे जो साइंटिस्ट लोग ने कोई स्पेस ही नहीं रखे थे गैसेस के लिए, एलिमेंट के लिए। बाकी जो दिखता है एलिमेंट सॉलिड लिक्विड उनके सबका स्पेस जगह मेंशन कर दिए थे, बट कोई देयर विल बी नो रिजर्व प्लेस फॉर दी गैसेस। तो क्या होगा देखो, देयर वाज नो प्लेस रिजर्व फॉर द नोबल गैस इन मेंडेलियस ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। हाउएवर व्हेन नोबल गैस सच एज हीलियम, मालूम पड़ेगा, नियॉन, एर्गॉन वर डिस्कवर्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। कब डिस्कवर किया गया, 19th सेंचुरी के एंड में डिस्कवर किया गया गैसेस, मालूम, एंड ऑफ 19th सेंचुरी। मेंडेलीव क्रिएटेड द जीरो ग्रुप, एक ग्रुप का नाम दिया जीरो,
विदाउट डिस्टर्बिंग दी ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी बना हुआ था, 1 से स्टार्ट था, अब उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो 1 से जितने नंबर है उसको रहने दिया, 1 के आगे एक नया कॉलम बना दिया 0, और उसके अंदर सबको क्या डाल दिया, गैसेस को फिल कर दिया। ठीक है, टेबल इन विच द नोबल गैसेस वर फिटेड वेरी वेल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल होता क्या है, ये एक अरेंजमेंट होता है, जैसा तुम्हारे क्लास में रोल नंबर से तुमको बिठाते हैं ना, दैट इज अ सिटिंग अरेंजमेंट फॉर योर क्लास। सेम वे जितने भी एलिमेंट्स है उनके उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको प्लेस दी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो एलिमेंट बहुत अच्छा है, मेरे को जो पसंद है मैं उसको फर्स्ट में रखूंगा, जो मेरे को नहीं पसंद है वो लास्ट में रखूंगा, इस तरीके से नहीं होता है। हर एक एलिमेंट को डिस्कवर किया जाता, उसके एटॉमिक नंबर देखा जाता, उसके एटॉमिक मास देखा जाता, उसके हिसाब से उसको प्लेसेस दी जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज देख के। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा काम था, हेक्टिक काम था, जो वो टाइम पे साइंटिस्ट लोग ने किया हम लोग के लिए। ये इजीली क्या होता, जब कोई भी केमिकल बनाने के लेगा ना, तो इजीली समझ में आता कौन किसके साथ रिएक्ट कर सकता, सबका मैं एटॉमिक मास देख के, एटॉमिक प्रॉपर्टी देख के इजीली समझ में आता कौन सा एलिमेंट किसके साथ मिक्सअप कर सकते हैं, इसलिए बनाया गया। ठीक है, तो केमिकल्स इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, अभी डीमेरिट्स देखेंगे, ये दोनों मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद फिर आपको लिखना है क्या ये बच्चों, डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। डीमेरिट्स का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आप लोग को बताया था, डीमेरिट्स का मतलब होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आने लगा पीरियोडिक टेबल आए बाद। तो पहला दिया है, देखो, डीमेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट, द होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल इज द सेम। कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास एग्जैक्टली क्या है, सेम है, दोनों भी एलिमेंट अलग है बट मास क्या है, सेम। ठीक है, ये एक होता है, देयरफॉर देयर वाज एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस इन मेंडली पीरियोडिक टेबल। अब इनको सीक्वेंस देने को प्रॉब्लम होगा, अब मास सेम है तो किसको पहले लेंगे किसको बाद में लेंगे, ये प्रॉब्लम होने लगा। एटॉमिक नंबर भले अलग रहे दो, बट कोबाल्ट और निकल ये दो ऐसे एलिमेंट है जिसका मास पूरा सेम है, अब इनको ऑर्डर में देना है। जैसा अभी तुम लोग का रोल नंबर डिसाइड होता है, जो पहले एडमिशन लिया उसका फर्स्ट रोल नंबर, जो सेकंड एडमिशन लिया थर्ड सेकंड, एक साथ दोनों ने एडमिशन ले लिया, रोल नंबर किसको क्या देने का, तो टाइम पे हम लोग क्या क्या देखते, सीरियल ऑर्डर, जिसका सरनेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको पहले देते हैं, बराबर। बट यहाँ पे अभी दोनों के मासेस सेम है, अब किसको पहला लेंगे किसको बाद में लेंगे, तो सीक्वेंस में प्रॉब्लम होने लगा, तो ये एक डीमेरिट्स हो गया। ठीक है, बाद में उन्होंने अरेंज किए कुछ ना कुछ तरीके से, बट ये एक प्रॉब्लम्स आने लगा उनको, कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे मिले जिनके एटॉमिक मासेस क्या है, दो एलिमेंट अलग अलग है बट मासेस सेम है, तो किसको फर्स्ट पोजीशन देने का किसको सेकंड पोजीशन देने का, वो सोचने में प्रॉब्लम होने लगा उनको। फिर इसके बाद सेकंड, isotopes were discovered long time after the Mendeleev put forth periodic table, as isotopes have the same chemical properties but different atomic masses. A challenge was posed in the placing them in Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table बना दिया, periodic table बने बाद आफ्टर 5 ईयर 6 ईयर या 10 ईयर समझ लो, उसके बाद आइसोटोप्स का डिस्कवर हो। अब आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एक ही एलिमेंट के बहुत सारे अलग 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 पार्ट बनते हैं। पार्ट मतलब होता है, अभी कार्बन एक ही एलिमेंट है और कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स है, कार्बन मीथेन फॉर्म में भी मिलता है, कार्बन इथेन फॉर्म में भी मिलता है, कार्बन ब्यूटेन में भी मिलता है, ओके, कार्बन डायमंड में भी प्रेजेंट है। तो कार्बन के बहुत सारे अलग अलग आइसोटोप्स है, कार्बन एक ब्लैक कलर का कोल है, बट वो कोल डायमंड